हमारे किरदार के लिए जो सबसे जरूरी चीज है, जो सबसे अहम बिंदु है इसमें, वो यही है कि हमें गलतियां करने से नहीं डरना है, लेकिन नई गलतियों के लिए दरवाजे खुले रखो, पुरानी गलतियां सुधारते जाओ। ये सबसे अहम मुद्दा है। ये जब तक ये नहीं होगा, जब तक ये परिवर्तन नहीं होगा, तब तक हमारे किरदार ऊंचे नहीं उठेंगे, और जब तक हमारा किरदार ऊंचा नहीं उठेगा, तब तक इस देश में, इस दुनिया में अमनो चैन नहीं आ सकता। आप अपनी आंखें उठा के देख लो, हम ऐसी वाहियात चीजों पर झगड़ा करते हैं जिसमें शायद उस जमाने के इंसान भी नहीं करते थे, जो कपड़ा पहनना नहीं जानते थे। ऐसी वाहियात चीजों पर हम लड़ते हैं, जातियों पर लड़ते हैं, समाज पर लड़ते हैं, मजाहिब पर लड़ते हैं, ऊंच नीच पे लड़ते हैं, जुबान पे लड़ते हैं, और अब तो गाली अगर लड़ गई हमारी तो उस पर लड़ते हैं। ये तकनीक की बड़ी खामी है। मेरे बीच में कुछ इंजीनियर बंधु भी आए हुए हैं BHU से। ये तकनीक बड़ी खतरनाक चीज हो गई। पहले दो इंसान लड़ते थे तो माफी मांगते थे, माफ कर दीजिएगा। अब अगर दो गाड़ियां लग गई तो सीधे माँ बहन को नवाजा जाता है, उसके बाद कोई बात शुरू की जाती है। क्यों? क्योंकि उन लोगों के पास गाड़ियां हैं जो एक्चुअली गाड़ी रखने के हकदार थे नहीं। अपने शरीर से ज्यादा, किरदार से ज्यादा, जमीर से ज्यादा गाड़ियों से इश्क है। 5,000 रुपए की डेंटिंग कौन कराएगा? ठीक है, ये समस्या है, पूरे हिंदुस्तान की नहीं पूरी दुनिया की समस्या है। हमारे बीच में वो टांडा से शरीफ साहब आए हुए हैं, मुझे बड़ी खुशी हुई, इतनी दूर से वो आए आपके साथ शामिल होने के लिए। शरीफ अंसारी साहब और आप लोगों के लिए काफ़ी काम करते हैं। यहाँ के कई लोग मुझे दिख रहे हैं, गणमान्य लोग जो यहाँ पर हैं, और भी कई लोगों ने आने का वायदा किया था पर ना आ सके, खुदा जाने क्यों, वो मुझे नहीं पता। लेकिन खैर वही वायदा दोबारा गजब किया। तो ये जो इतनी लंबी बात मैं कह रहा हूं, उसकी वजह जो है कि सिर्फ इतनी है कि हमारे में और आप में ये चरित्र यात्रा मैंने शुरू की। एक छोटी सी बात और मैं कह दूं, अपनी बातें थोड़ी ज्यादा कह रहा हूं क्योंकि मैं निशाने पर हूं, आप सब अभी इधर हो, इसलिए तो अपनी बात ज्यादा कह रहा हूं कि जब ये चरित्र यात्रा शुरू हुई, जब ये तलाश किरदार चालू हुई, तो मुझसे पूछा गया कि इस चरित्र यात्रा का प्रतिफल आप क्या चाहते हैं, इस तलाश का आप अंजाम क्या चाहते हैं, ये जो सफर आप शुरू कर रहे हैं इसकी मंजिल क्या है। मैंने कहा बाकी सब तो खुदा जाने, मैं सिर्फ ये देखूंगा कि इस यात्रा को खत्म करने के बाद मेरा चरित्र कितना उज्जवल हुआ। हकीकत यही है, बाकियों को मैं नहीं जानता, क्योंकि मैंने पहले ही कहा चरित्र, किरदार या जमीर अपनी चीज है, बड़ी भीतर की चीज है। ये मोहब्बत की तरह है, तुम्हारे दिल में बसी है कि नहीं बसी है मुझे नहीं पता। और मोहब्बत तो कुछ आया भी हो जाए आंखों से, निगाहों से, पर जमीर तो इतना शातिर दिमाग है इंसान का, छुपा के रखना चाहे तो कब्र तक ले जाए अपने साथ, फिर मैदान महशर में ही खुलेगा असली मामला। ठीक है, तो खैर इतना लंबा इंतजार करने के लिए अब हम लोगों के पास वक्त नहीं है। कुछ हम लोगों को जिम्मेदारियां अपने कंधे पर उठानी पड़ेगी, कुछ तब्दीलियां हमें खुद में, कुछ अपने समाज में लानी पड़ेंगी। हमें यह तय करना पड़ेगा कि हम अपने घरों का चिराग खुद जलाएंगे, ईमानदारी से चलाएंगे, चाहे इसके लिए कई रातें हमें अंधेरे में काटनी पड़े। ये कुर्बानी जरूरी है। मैं आगाह कर दूं, जो इंसान भी हक के रास्ते पर चलेगा, ईमान के रास्ते पर चलेगा, उसके रास्ते में तकलीफें होंगी, तारीकी होगी, उसके रास्ते में इम्तिहान होंगे। ईमान बड़ी नाजुक सी चीज है, कांच की तरह, शीशे की तरह, जरा सा चूके कि टूट गया। लेकिन एक बात याद रखना कि वो जो शीशा है, जिस दिन वो पुख्ता होता है, जिस दिन उसमें अपनी चमक पैदा होती है, तो वो अपने भीतर लाखों करोड़ों का चेहरा दिखाने की काबिलियत पा लेता है। ये काबिलियत हमें और आपको अपने भीतर पैदा करनी है, और तभी रविन्द्रनाथ टैगोर हो कि मीरा हो कि कबीर हो कि गालिब हो कि आपके और हमारे वो पूजनीय लोग जिनके नाम लेने से हमारा सिर सिजदे में या अदब में झुकता है, वो उसी दिन खुश होंगे
जिस दिन की हम अपने लिए अपनी कसम उठाएंगे, जिस दिन की हम खुद अपने भीतर ये तय करेंगे कि हमें अपना चिराग खुद जलाना है। कहाँ तो तय था चरागा हर एक घर के लिए, कहाँ चिराग मयस्सर नहीं शहर के लिए। कहाँ तो तय था चरागा हर एक घर के लिए। आजादी की वो सुबह याद करिए, वो रात, आधी रात, जब नेहरू कहता है कि जब सारी दुनिया सो रही है, हिंदुस्तान में रोशनी का सवेरा जाग रहा है, चिराग जलेगा, घर घर रोशनी होगी। कहाँ तो तय था चरागा हर एक घर के लिए, कहाँ चिराग मयस्सर नहीं शहर के लिए। वो मुतमईन है कि पत्थर पिघल नहीं सकता। जो भ्रष्टाचारी समाज जिसको आप कहते हो ना, उनके लिए वो मुतमईन है कि पत्थर पिघल नहीं सकता। मैं बेकरार हूं आवाज में असर के लिए। ये असर हमारी आवाज में पैदा होना पड़ेगा। इससे पहले कि तुम आसमान को कोसो कि वो तुम्हारी दुआएं नहीं सुनता, तुम्हें अपने दुआओं में छुपी हुई असर और अपने दिल की ईमानदारी पर भी एक नजर डालनी पड़ेगी। आसमान की मेहरबानी कम नहीं हुई है, आसमान उतना ही मेहरबान है जितना कि था। हमारा ईमान कमजोर पड़ गया है। हम छोटी छोटी जगहों पे बिक जाते हैं, गिर जाते हैं, समझौते कर लेते हैं, खुद गलतियां करते हैं। गाड़ी के कागज